हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, क्या भोग लगाए, झूला झूलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस चीज़ों का भोग हमें ठाकुर जी को नहीं लगाना चाहिए। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो इस साल यानी 2025 में 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। तो सावन महीने में पहले दिन आप ठाकुर जी को स्नान कैसे कराएंगे, तो देखिए, सबसे पहले ही तो हम यहाँ पर ठाकुर जी को कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। आप चाहें तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। सावन के महीने में दूध का विशेष महत्व है, तो आप गाय का कच्चा दूध ले सकते हैं। कच्चे दूध से ठाकुर जी को स्नान कराने से पहले सावन के महीने में ठाकुर जी की सेवा में फूलों का विशेष महत्व होता है। तो जो भी आपको फूल मिल जाते हैं वो ठाकुर जी की सेवा में ज़रूर से प्रयोग करें। तो सबसे पहले हम एक थाली में उसमें हमने फूल डालकर हम ठाकुर जी को विराजमान करेंगे। उसके बाद हम ठाकुर जी को यहाँ पर कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। सावन के महीने से ही तैयारियाँ शुरू हो जाती है त्यौहार की, और सावन के महीने में ठाकुर जी को विशेष कर ठाकुर जी को रंग बिरंगे वस्त्र पहनाने का भी विधान है। खासकर वैसा तो सावन के महीने में हर जगह हरियाली ही हरियाली होती है, तो ठाकुर जी को भी विशेष करके हरे रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए। आपके पास जो भी हरे रंग के वस्त्र हैं ठाकुर जी को वो ज़रूर से सावन के महीने में पहनाएं। सावन से पहले दिन से ही हरे रंग की ड्रेस पहनाना शुरू कर दें। सुंदर सा हम ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे, और सावन के महीने लगते ही यानी पहले दिन से ही हम ठाकुर जी को झूला झुलाना भी शुरू कर देंगे। तो कुछ मेरे पास कमेंट भी आए थे कि लड्डू गोपाल को झूला झुलाना हमें कब से स्टार्ट करें। तो सावन लगते ही आप ठाकुर जी को झूला झुलाना स्टार्ट कर सकते हो। और ठाकुर जी को झूला झुलाते समय हमें किन सावधानियों को बरतना है तो उन पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो लड्डू गोपाल को तेज झूला हमें बिल्कुल भी नहीं झुलाना है। साथ ही सूर्यास्त के बाद ठाकुर जी को झूला बिल्कुल भी नहीं झूला है। साथ ही सूर्यास्त के बाद ठाकुर जी को झूला बिल्कुल भी नहीं झुलाना है, और झूले पर लड्डू गोपाल जब बैठे हुए हो तब आपको झूला झुलाना है। खाली झूला यानी हमें बिल्कुल भी नहीं झुलाना है। और लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाते समय कभी भी हमें लड्डू गोपाल जी को कोई भी भोग प्रसाद ग्रहण नहीं कराना है। झूला झुलाने से पहले या तो आप ठाकुर जी को भोग पवा सकते हैं, या झूले से उतारने के बाद भी आप ठाकुर जी को कोई भी भोग प्रसाद खिला सकते हैं। यानी हमें झूले पर बैठकर ठाकुर जी को कोई भी भोग प्रसाद नहीं लगाना है। और सावन के महीने में ठाकुर जी को क्या क्या भोग लगाना चाहिए और क्या क्या भोग नहीं लगाना चाहिए, तो देखिए, भोग में सावन के महीने में घेवर का विशेष महत्व है, तो आप ठाकुर जी को घेवर का भोग लगा सकते हैं। पकौड़ी, जलेबी और ऋतु अनुसार फलों का भोग लगा सकते हैं। यानी मौसम के अनुसार जो भी आपको फल मिल जाते हैं उनका भोग समर्पित कर सकते हैं। और वह कौन सी चीज़ है जिसका भोग हम ठाकुर जी को सावन में नहीं लगाना चाहिए यानी नहीं लगता है, तो सबसे पहले कढ़ी का भोग लगता नहीं है, जो कि हम ठाकुर जी को सावन के महीने में नहीं लगाना चाहिए। सावन के महीने में और खुद भी कढ़ी नहीं खानी चाहिए, और हरे पत्तेदार सब्जी का भी भोग हमें ठाकुर जी को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। साथ ही उड़द की दाल का भोग हमें नहीं लगाना चाहिए। यह तो 3 चीज़ें भोग हमें सावन के महीने में ठाकुर जी को नहीं लगाना चाहिए और ना ही खुद प्रयोग करना चाहिए। और सावन के महीने में जब आप ठाकुर जी का श्रृंगार करें तो चंदन का और तिलक ज़रूर लगाएं। यानी चंदन का विशेष महत्व है, और साथ ही होता है इत्र का विशेष महत्व है, तो आप चंदन से और इत्र से सेवा पूरे सावन के महीने में कर सकते हैं। और मोर पंख आप ठाकुर
जी के पास ज़रूर से रखें। या आप चाहें तो ठाकुर जी की जो मुकुट होता है उसमें मोर पंख लगा सकते हैं। साथ ही ठाकुर जी के आसपास का जो वातावरण है वह साफ सुथरा और शुद्ध रखें, क्योंकि बारिश के महीने में अजीब सी सीलन हो जाती है और अजीब सी सीलन से स्मेल आती है। तो आप ठाकुर जी की सेवा में इत्र का ज़रूर से प्रयोग करें। साथ ही ठाकुर के जो आसपास का वातावरण है वह आप कोशिश करें कि हरे रंग का हो, क्योंकि हर तरफ सावन के महीने में हरियाली होती है। तो हमारे लड्डू गोपाल भी हरे हरे रंग में रंग जाएं और उनके वस्त्र जो है हल्के ही से हल्के पहनाएं, क्योंकि कॉटन के ही पहनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गर्मी तो रहती ही है। यह सारी सेवा अगर आप अपने ठाकुर जी को सावन के महीने में देते हैं तो हमारे ठाकुर जी बहुत खुश होंगे और उनको अच्छा भी लगेगा। और हम जो कृष्ण भक्त हैं हमें भी यह सब करके बहुत खुशी होगी। और ठाकुर जी को इत्र वैसे भी अति प्रिय है। वैसे तो हम ठाकुर जी को इत्र लगाते ही हैं, लेकिन सावन के महीने में या से आप प्रतिदिन ठाकुर जी को इत्र लगाएं, यानी लगाना आपको बिल्कुल भी ना भूलें। इत्र ज़रूर से आप ठाकुर जी की सेवा में प्रयोग करें तो ठाकुर जी को आप झूला हमें झुलाएंगे। तो देखिए, मैंने लड्डू गोपाल का झूला जन्माष्टमी पे लाया था, तो यह झूला हम पहले से ही निकाल के उनको साफ करके रख लिया है, क्योंकि सावन के महीने में लगता है कि हमें ठाकुर जी को झूले की सेवा देंगे। ठाकुर जी को उससे पहले हमें ठाकुर जी को गोपाल जी को चंदन तिलक करके इत्र लगा दिया है, धूप दीप जला दिया है, पुष्प समर्पित कर दिया है, भोग समर्पित कर दिया है, पूजा करने उसके बाद ही हमने ठाकुर जी को झूले पर बैठाएंगे। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हमें ठाकुर जी को झूला झुलाना है। और घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चे भी ठाकुर जी को ज़रूर से झूला झुलाएं। और सावन के महीने में फूल बंगला बना सकते हैं आप। कोई भी फूलों की चीज़ों का सजावट करके ठाकुर जी के पास रख सकते हैं। फूलों से हरा कोई गुलदस्ता रख सकते हैं, या किसी चौड़े से बर्तन में आप जल भर के उसमें फूल की पंखुड़ियाँ डालकर ठाकुर जी के पास रख सकते हैं। सावन के महीने में फूल बंगला बना सकते हैं और फूल बंगला प्रदान कर सकते हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी को अगर आप प्रतिदिन दूध से, कच्चे दूध से यानी स्नान नहीं करा सकते हैं तो आप जो भी त्यौहार पड़े सावन के महीने में उन दिनों में आप लड्डू गोपाल जी को कच्चा दूध से स्नान करा सकते हैं। जैसे एकादशी पूर्णिमा है, शिवरात्रि है, हरियाली तीज है, इन पर आप ठाकुर जी को कच्चे दूध से ज़रूर से स्नान कराएं। और झूला आप चाहें तो प्रतिदिन झूला सकते हैं। तो इस तरह से सावन के महीने में प्रतिदिन ठाकुर जी को सेवा करनी चाहिए। अगर आपको यह सरल पूजा विधि सावन के महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो सभी को राधे राधे।